कराई जाए कि रास किसे कहते हैं, रास में कितने अक्षर हैं, ध्यान देना, रास में कितने अक्षर हैं और रास कहते किसे हैं। तो ध्यान देना, ए मेरे भाई बहन, मेरी मैया, रास में 2 अक्षर हैं, रा और सा। लेकिन अगर इंग्लिश में लेंगे तो 4 बनेगा। तो रास का अर्थ क्या हुआ? तो संत बोलते कि रसानाम समूहो इति रासः, रसानाम समूहो इति रासा, इसे रास कहते हैं। एक समूह इकट्ठा हो, 10-5 महिलाएं, 1000-2000 महिलाएं पुरुष एक साथ मिलकर के और भगवान नाम संकीर्तन पर नृत्य करें, उसे रास कहते हैं। और जहां पर 1,00,000-2 लाख लोग खड़े होकर के और भगवान के सुंदर नाम संकीर्तन पर नृत्य करने लग जाए, उसी को महारास की संज्ञा प्रदान की गई है मेरे भाई बहन, ना कि प्यार करने की संज्ञा दी गई है जिसे हम और आप प्रदान करते हैं। हम आप क्या कहते हैं? भगवान ने तो प्यार किया, भगवान ने तो रास रचाया। अरे रास की व्याख्या करो, रास के भावार्थ को समझो, रास के अर्थ को समझो कि रास क्या है, व्हाट इज रास। कहने का अभिप्राय हमारा बस इतना है, रसानाम समूहो इति रासा, भक्तों का समूह मिलकर नृत्य करने लग जाए, उसी को महारास कहा गया। और महारास में जो गोपांगनाएं हैं, ध्यान देना, गोपियां, तो गोपियों का बड़ा सुंदर सा अर्थ किया गया। हाँ, गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। गोपी किसे कहते हैं? बोले जो संपूर्ण इंद्रियों से केवल एक रस का पान करे, बस उसे गोपी कहते हैं। यानी हमारे पास 5 जितेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इनसे हर इंद्रियों से हम भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए, बस वही गोपी हैं। गोपी क्या कोई व्यक्ति विशेष, किसी स्त्री जाति को ही गोपी कहा गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से, हम नेत्रों से ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं, हाथों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और मन ठाकुर के चरणों में लगा है, ये हमारा सर उनके चरणों में झुका है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हर प्रकार से हमारी संपूर्ण इंद्रियां अगर ठाकुर की सेवा में लग जाए तो समझ लेना वो हम भी गोपी और आप भी गोपी, सारा समाज, सारा जगत गोपी मेरे भाई बहन। कहने का अभिप्राय यही है मेरे भाई बहन, आज भगवान के मन में रास करने की भावना जागृत हुई, हमेशा भगवान याद कर रहे हैं। देखिए, अगर भक्त भगवान को याद करे तो उसे भक्ति कहते हैं, ध्यान देना। अगर भक्त भगवान को याद करे तो उसे भक्ति कहते हैं, आदरणीय मृणांक प्रताप सिंह जी। लेकिन अगर भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो फिर उसे तो भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। आज भगवान ने याद किया शरद पूर्णिमा की रात्रि को, चूंकि ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये सब पूर्व जन्म से संकल्पित हैं, गोपियां भगवान के साथ रास में आएंगी। तो आज भगवान ने इन गोपांगनाओं को याद किया। कैसे? गोपांगनाओं को याद किया कैसे? बोले सुंदर वेणु निनाद करके।
आज भगवान बंसी बजा रहे हैं और इतनी मधुर बंसी। इतनी प्यारी बंसी भगवान बजा रहे हैं। कैसी बंसी भगवान बजा रहे हैं, आइए बाबा सुखदेव के शब्दों में सुने। निसौम्य गीत नदनंगवर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आसग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने इतनी मधुर बंसी बजाई, इतनी प्यारी बंसी बजाई कि वो बंसी की तान जैसे ही गोपियों के कान में पड़े, सोई अपने देह गेह को सब भूल कर और भाग पड़ी कहाँ? भगवान से मिलने के लिए। क्या बंसी भगवान बजा रहे हैं। तो क्या पहली बार बंसी बजा रहे हैं भगवान? नहीं नहीं, बार बार बजाते हैं, लेकिन आज की बंसी कुछ अलग बज रही है। आज की बंसी उन्हीं को सुनाई पड़ेगी जिसको भगवान रास में निमंत्रित करना चाहते हैं। अरे महाराज, तो जैसे गोपी के कान में पड़ा, एक गोपी जो अपने गाय का दूध निकाल रही थी और जैसे बंसी की तान कान में पड़ी, महाराज बाल्टी को फेंका और भाग पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी तो अपने बच्चे को अपना स्तनपान करवा रही थी गोद में बिठा करके, लेकिन जो बंसी की तान कान में पड़ी, जो बच्चे को नीचे उतार कर बिठाया और भाग पड़ी कहाँ? ठाकुर से मिलने की इच्छा लेकर। एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, तो दूसरे आंख में बिना लगाए भाग पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी तो लीपा पोती आज के जमाने में क्रीम पाउडर कर रही थी, तो जिस क्रीम को उसने अपने कपोलों को सजाने के लिए लगाया, उसको ऐसे ही लगा छोड़ा और भाग पड़ी। एक गोपी के पति तो उसको आज कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिए। वो सोचने में पड़ गई कि बस इनको तो इस शरीर से प्रेम है। पद्म आसन में बैठकर भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते करते अपने प्राणों का परित्याग करके सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए। व्यतयस्त्र वस्त्राभरण कांसित कृष्णांतिका कांसित कृष्णांतिका। कितनी ऊंची परिस्थिति गोपियों की हो गई। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, कटीली वासी, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं, ये तो भगवान को अपना प्रियतम मानती है।
तो कितनी ऊंची परिस्थिति गोपांगनाओं की। और चारों तरफ से भगवान जब इस प्रकार से गोपांगनाओं को आते देखिए तो अत्यंत गदगद हो गए। क्या अद्भुत प्रेम है। जिधर नजर डालते हैं भगवान, हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों इधर से आ रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। जब गोपियां आती हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। क्या कह रहे हैं स्वागत में? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कंचिद ब्रूतागमन कारण। स्वागतम आओ देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवे महाभाग्यवती गोपांगनाओं देवियों, मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आओ 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 आओ। और इस प्रकार से स्वागत जब भगवान ने किया तो गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, बंसी बजाकर बुलाया और जब मैं आ गई तो कितने भाव से स्वागत कर रहे हैं भगवान। अत्यंत गदगद हो गई। लेकिन ऊपर की लाइन में भगवान कह रहे हैं स्वागत करता हूं, और नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं भगवान कि आई हो स्वागत है, लेकिन इतनी घनघोर रूपा रात्रि में आने का अभिप्राय क्या है? क्या कह रहे हैं? ब्रजस्यानामयं कंचिद ब्रूतागमन कारण। अरे भाई, ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, इतनी घनघोर रात्रि में तुम आई हो, तुम्हारे आने का कारण मैं जान सकता हूं क्या? ओ, क्योंकि भगवान ने आज एक मन ही मन संकल्प कर लिया है कि ये गोपियां रोज चाहती थी कि मैं इन्हें छेड़ूं, और जब मैं इन्हें छेड़ता था तो मुझे डांटती थी, लेकिन आज मैं इनके मुख से ही कहलवा लूंगा कि मैं तुम्हारे प्रेम में खिंची चली आई हूं। तो भगवान पीछे लग गए कि क्यों आई हो, क्या कारण है? तो भगवान स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ओहो, इस रात्रि में आने का कारण क्या बात है भाई? रे आज शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो क्या? गोपियों ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं चांदनी देखने नहीं आई, ऐसी चांदनी तो मैं कई बार देख चुकी। अच्छा, ध्यान देना, इतनी घरघोर रात्रि में आने का और अभिप्राय क्या हो सकता है? चांदनी ही देखने आप आई होंगी। लेकिन एक बात ध्यान करना, ये जंगल वाली बात रहे। राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वनि से बीता। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, और इस घोर रूपा रात्रि में तुम्हारा इस प्रकार अकेले आना कहीं ना कहीं मर्यादा के विरुद्ध है। और चलो जंगल में आई हो चांदनी देखने, लेकिन कहीं चांदनी देखते देखते किसी शेर भालू की नजर अगर तुम पर गई महाराज तो फिर ब्रेकफास्ट कर देगा। दृष्टम बनम कुसुमिता राकेश कररंजितम। नहीं नहीं, मैं चांदनी वांदनी देख रही नहीं है, मैं कितनी बार ये चांदनी देख चुकी हूँ। ओहो, तो चांदनी देखने आई नहीं हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई नहीं हो, तो क्या पति से झगड़ा हो गया, झगड़ा करके आई हो? क्या बात है?
ए देवियों ध्यान से सुनना, पति से चाहे जितना महाभारत हो जाए, पर पति की सेवा करना ही आपका परमो धर्म है। इसलिए जाओ, घर लौट जाओ, पति की सेवा करो। तो गोपियां कह रही नहीं नहीं, ना मैं चांदनी देखने आई हूं और ना मेरा कोई झगड़ा पति से हुआ। तो भगवान कह रहे हैं ना पति से झगड़ा हुआ नहीं, चांदनी देखने आई नहीं हो, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? बार बार भगवान एक ही बात जब निवेदन करते हैं मेरे भाई बहन, तो गोपांगनाओं से 10 श्लोकों में प्रश्न करते हैं तुम क्यों आई हो। ये भी कहते हैं मैं तुम्हें भेज दूंगा तुम्हारे घर, जाओ योग के बल पर। वो बोल रही कि मैं जा नहीं पाऊंगी, बोले मैं अपने बल पर भेज दूंगा सबके घर घर। बोले वाह, हमको शरीर भेज दोगे घर और मन रखोगे अपने पास, ये कहाँ का न्याय है महाराज? तो बार बार भगवान 10 श्लोकों में कह रहे हैं क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई। ए कटीली नगर ग्रामवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा क्यों आई, तो गोपियां 11 श्लोकों में जवाब दे रही हैं कि मैं यूं आई हूं। क्या कह रही हैं, जरा गौर करना बाबा के शब्दों पर। मैवं विभोरहति भवान् गादितुं नृशंसः संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमां त्यजस्म देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां 11 श्लोकों में कह रहे हे प्रभु, मैं तो आपका भोग लगाने आई हूं। अरे वाह, किस चीज का भोग लगाओगे देवियों? मैं भोग लगाऊंगी, गोपियों कह रही है। तो भगवान कह रहे किस चीज का भोग लगाओगे? तो गोपियां कह रही सरकार मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि मेरे प्यारे को भात बड़ा प्रिय लगता है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमां त्यजस्मान, क्योंकि आपको भात बड़ा प्रिय है, और जितना प्रिय भात है उतना ही प्रिय आपको भक्त हैं आपके, और भक्त और भात में बड़ा सामंजस्य है महाराज। इसलिए मैं आपके भात का भोग लगाने आई हूँ। केवल भात ही नहीं, उसमें मैं अपने प्यार की मीठी मिश्री भी मिलाई हुई है। क्या सुंदर भाव प्रकट कर रही है गोपी। जब गोपांगनाएं इस प्रकार से निवेदन कर रही हैं भगवान से, तो भगवान मन ही मन सोच रहे हैं तो बड़ी ज्ञानी मालूम पड़ रही है। भगवान कह रहे हैं अच्छा, तो हमारा भात का भोग लगाओगी हमें? अच्छा, ये सत्य है, भगवान को भात बड़ा प्रिय है।